नाउ सॉल्यूशन नंबर 3। यहाँ पर गिवन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस और B मैट्रिक्स। तो वी नो दैट बाई A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी 3 -1 0 4 2 1 और B मैट्रिक्स कितनी होगी हमारी -1 2 1 1 2 3। अब यहाँ पर हम क्या करें, वेरीफाई करना कि A प्लस B का टर्म, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है सेम। A प्लस B क्या होगा, पहले ये हो जाएगा 2 1 1 4 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 और ये हो गया 4। अब A प्लस B का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 1 1 2 1 1 5 4 4। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज क्या है हमारा, ये जरूरत ही नहीं इसे निकालने के लिए 3 4 -1 2 0 1 प्लस B ट्रांसपोज बताइए क्या हुआ -1 2 1 1 2 3 ये 2 5 1 4 1 4। It is left hand side. Similarly, second point, DIP do its practice। A मैट्रिक्स हमने यहाँ पर फाइंड कर ही लिया, A माइनस B करेंगे, फिर A ट्रांसपोज माइनस B करेंगे। सेम एज सॉल्यूशन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी A ट्रांसपोज गिवन है, तो इसका ट्रांसपोज हम कर लेंगे, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, A प्लस 2B दोनों को प्लस कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 4 DIP डू इट्स प्रैक्टिस प्लीज मेक इट। Now solution number 5, verify A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। एक तरीके से हम ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो है प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर A B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सॉल्यूशन नंबर 5, पहले हम A की B में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -4 5 और -1 2 1 इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें -1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 और 1, -4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 आ जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -8 है और इसकी इसमें मल्टीप्लाई -4, 5 -5 10 और 5। ये हमारा A B मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज -1 4 -5 2 -8 10 1 -4 5। देखो इन रो को कॉलम बना दो, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। नाउ ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पहले हम बी का ट्रांसपोज करें, तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 5 7, और ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 1 और मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है 3/1 और 1/3, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1 5 7 0 1 2 इज इक्वल टू थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, -1 इसका जो ट्रांसपोज होगा ये हो जाएगा -1 2 और 1, कहाँ से नोट कर लेते ये वाला नोट कर लेते -1 2 1 सॉरी, और ये हो जाएगी हमारी 1 -4 5, तो कितना हो जाएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -1, मैंने ये जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको यहाँ पर लिख दिया बाई मिस्टेक, कितना हो जाएगा 4, इसकी इसमें मल्टीप्लाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई -5 2 को मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2 -8 10 1 की मल्टीप्लाई 1 हो गया, -4 और ये 5, -1 4 -5 2 -8 10 1 -4, दैट मीन्स इज इक्वल टू ए बी का होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज, इट्स वेरीफाइड। Same as solution number 2, DIP do its practice। बाय मिस्टेक मैंने ये वाला जो है पोर्शन यहाँ पर लिख दिया, प्लीज मेक इट। Now solution number 6, if A is equal to इतने then verify A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, या A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई। चलिए वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, ये मैट्रिक्स है हमारी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा ये हो जाएगा कोस अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में करो या ए ट्रांसपोज में ए की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मैंने ये लिखा तो ये लिखा, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन की साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपका
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होता है? 1 की। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यही हमें प्रूफ करना। सेम एज सेकंड पॉइंट DIP do its practice. Now solution number 7 का फर्स्ट पॉइंट, so that the matrix this is a symmetric और this matrix is a symmetric। देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिक है या मैट्रिक। देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये सेम है, ये सेम है। A12 इज इक्वल टू A21, 1 3 इज इक्वल टू 3 1, 2 3 इज इक्वल टू 3 2। फिर भी हम इसे प्रूफ करते हैं। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 1 5 1 3। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। चेंज करेंगे तो ये क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों होगी सिमेट्रिक? क्योंकि ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है। सेम एज सेकंड पॉइंट DIP सेकंड सॉल्यूशन डू इट्स प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर क्या है? ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 1 2 1 1 3। साइन अपोजिट है, इन दोनों का साइन देखिए, इन दोनों का साइन देखिए। यहाँ पर ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। प्लीज निकला। सॉल्यूशन नंबर 8, फॉर द मैट्रिक्स दिस वेरीफाई A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बहुत सारे सम्स हम कर चुके हैं इससे रिलेटेड। सॉल्यूशन नंबर 8, फर्स्ट पॉइंट A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैंने P मान लिया तो A मैट्रिक्स कितनी होगी? 1 6 6 और 7 और इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 1 6 6 और 7। दोनों का सम कर लें, क्या आ जाएगा? 2 12 12 और 14। इसका ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 12 12 और 14 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Very simple. Now solution number 2, DIP do its practice। एक सम्स सेम, अगर दो सम्स हैं या दो से ज्यादा हैं तो वे अगर सेम है तो एक सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, दूसरा आप उसे प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9, A प्लस A ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर ही डिपेंड है पूरा। A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ और A माइनस A ट्रांसपोज का हाफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करें? सबसे पहले A प्लस A ट्रांसपोज कर देते हैं। A मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, 0 माइनस A माइनस B A0C BC0 और इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 माइनस A माइनस B A0C, थोड़ा ध्यान से करेंगे ट्रांसपोज, BC0। दोनों को प्लस कर दें, 0 0 0 0 0 यहाँ पर आपका है ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये कितना हो गया? 0
0 0 0 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। फाइंड करने के लिए बोला है, चेक करने के लिए नहीं। नाउ अब हम क्या करें, A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं, इसमें से इसको घटाया, ये आ गया 0, दिस और दिस कितना हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा 2B माइनस 2A, पहले यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था, अब हमने माइनस लिख दिया, माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C और 0। अब हम क्या करें 1/2 A माइनस हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज, अब 1/2 से डिवाइड कर देंगे, 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा आंसर प्लीज देखना। Now solution number 10, express the following matrix as the sum of symmetric and a skew symmetric। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में ब्रेक करना, हमें यहाँ पे फैक्टर करने हैं, इस मैट्रिक्स के इसके और इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनमें से एक तो सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ए मैट्रिक्स हमारी ये होगी, ए ट्रांसपोज हमारा ये होगा। अब टी बराबर क्या होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि 1/2 इन दोनों का सम, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये -2। अब हम क्या करें, इसे इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, 1/2 6 6 6 और -2 यही आ रहा है इक्वल टू P, तो ये क्या होगी सिमेट्रिक होगी, यही तो है डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नाउ अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2 दोनों को घटा दें, यहाँ पर इसको घटाएंगे, कितना आएगा ये A माइनस A ट्रांसपोज, ये हो गया 0, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस -4 और ये हो गया 0। अब Q का ट्रांसपोज करके देखते हैं, तो ये जाएगा कितना आ गया, ये इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 0 4 -4 0 इज इक्वल टू -2, तो ये क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, ए मैट्रिक्स गिवन है आपकी 6 -2 और 2, अच्छा सम बोला है इसका सम, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा ये, दैट मीन्स ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू P प्लस Q। इस मैट्रिक्स को, इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, आप चेक करके आंसर देख सकते हैं। ये होगी 6 -2, ये हो गया -2 3 -1 2 -1 और 3, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब हम क्या करें, T इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 दोनों को प्लस कर दें, 12
-4 4 -4 6 -2 या 4 -2 और 6। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? P ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, ये हो गया 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। इट मीन्स P is a symmetric matrix. Now Q is equal to 1/2 A minus A ट्रांसपोज, जो मैंने थ्योरम बताई थी उसी से रिलेटेड है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, 1/2 करें सब्ट्रैक्ट, इसे A और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। ये कितना आ गया? 0, ये भी 0, ये भी 0 0 0 और 0 0 0। ये बाई चांस 0 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 0 आए, जरूरी नहीं है कि ये 0 आए, बाई चांस 0 आ रहा है यहाँ पर। तो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 भी हो रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगी? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3 इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और इसको डिवाइड करेंगे। हमें इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है, जो हमने सिमेट्रिक दिखाई है, फिर इसको सिमेट्रिक। ये कितनी हो जाएगी? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हैंसको यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन नंबर 3rd and 4th, प्लीज DIP do its practice. Please make it. Now solution number 11. A, B are symmetric matrix, same order, सेम ऑर्डर की है, तो हमने P बराबर यहाँ पर मान लिया कि AB माइनस BB, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। कितना हो जाएगा? AB माइनस BA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस BA का ट्रांसपोज। A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, और ये किसके बराबर होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज बाई AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? A B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक दिया हुआ है इसमें, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा? BA माइनस AB, क्योंकि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। यहाँ पर बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लें इसमें से, तो ये हो जाएगा AB माइनस BA, तो ये हो जाएगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P। इट मीन्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। सॉल्यूशन नंबर 12, ए दिया है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, कितना हो जाएगा?
कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज कोस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा और ये हो जाएगा कोस अल्फा इज इक्वल टू आई दिया है। इन दोनों को प्लस करेंगे 2 कोस अल्फा 0 0 और 2 कोस अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। कंपेरिजन करें तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कोस π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू π/3 दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। प्लीज मेक इट। प्यारे बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.3 में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टॉट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।